हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7। एक क्वेरी है आंसर की डाउनलोड करने को लेके, आंसर की चैलेंज करने को लेकर के। आई नो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देख ली होंगी, बहुत सारे लोगों ने, बट स्टिल एज अ टीचर, क्योंकि कल साइट चल नहीं रही थी, मैं बना नहीं पाई, सुबह से काफ़ी ज़्यादा रश था और काफ़ी ज़्यादा बिजी थी मैं, तो भी मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो मुझे नहीं पता हाउ मेनी ऑडियंस विल दिस वीडियो रीच टू, बट स्टिल मेरा, क्योंकि मेरी एक ड्यूटी है आप सभी को चीज़ें बताने की, और मुझसे पर्सनली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया है टेलीग्राम पर, तो मुझे लगता है कि एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ये चीज़ करनी थी, और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप आंसर की को कैसे चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास कल का भी टाइम है, कल 11:50 तक आपका टाइम है चैलेंज करने का। तो सबसे पहले तो आपको चले जाना है यूजीसी की वेबसाइट पर। कौन सी वेबसाइट पर? क्योंकि यूजीसी की आपको मल्टीपल वेबसाइट्स देखने को मिल जाती हैं। आपको जाना है ugcnet.nta.ac.in पर, ठीक है। इसमें आपको जाना है कैंडिडेट एक्टिविटी में, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये कैंडिडेट एक्टिविटी। कैंडिडेट एक्टिविटी में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर अलग से कोई आंसर की को चैलेंज करने के लिए लिंक नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर लॉग इन करना पड़ेगा। आप अपने एप्लीकेशन मतलब इस पे जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इस लिंक पर क्लिक करते ही इस तरह का एक और वीडियो ओपन होगा, सॉरी एक और विंडो ओपन होगा। इसमें नीचे की तरफ यहाँ पर आपको आंसर की चैलेंज लिख करके आएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन एंटर करके जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपके पास एक और विंडो ओपन होगा। वो कैसा दिख रहा होगा मैं आपको बताती हूँ। वो विंडो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, आपके कैंडिडेट डिटेल के साथ। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन हो रहा है कि मैम हम अपना रिस्पॉन्स शीट कैसे डाउनलोड करें, अपना क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करें। यहाँ से आप अपना रिस्पॉन्स शीट देख सकते हैं। जब आप इस व्यू पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और जब आप यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे, ये आपके आंसर की के लिए है, ये वाला आपका आंसर की के लिए है, ठीक है, ANSWER, ये आपका आंसर की के लिए है। तो यहाँ इस वाले व्यू पे जब आप क्लिक करेंगे, तब आपका आंसर की ओपन होगा और वो कुछ इस तरह का दिखेगा, ऐसा। इस तरफ आपकी क्वेश्चन की लिस्ट होगी, आपको अपने रिस्पॉन्स शीट के साथ ये आईडी मैच करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस वाइज होगा। और यहाँ पर जो आपने क्वेश्चन मार्क किया है, या मतलब जो एनटीए ने क्वेश्चन मार्क किया है, वो ग्रे कलर का, ये सारे एनटीए के क्वेश्चंस मार्क हैं। तो इसको तो आप चैलेंज कर नहीं सकते, यानी कि आपका जो क्वेश्चन होगा, जो आपने अटेम्प्ट किया होगा और जो एनटीए ने गलत मार्क कर दिया है, आपको वही आपको चैलेंज करना होगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन नंबर 72 में एनटीए ने आंसर 3 दिया है, लेकिन अगर आपको चैलेंज करना है कि नहीं, ये आंसर 3 गलत है, तो आप क्या कर सकते हैं, मान लो आप इस पे क्लिक करते हैं तो 1 सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही बाकी भी आपको अपने रिस्पॉन्स शीट के साथ अपनी आंसर की को मैच करना पड़ेगा। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, एक एक क्वेश्चन देखना, मैच करना, आपने क्या रिस्पॉन्स किया है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने एक कॉपी ले लीजिए, मैं भी यही करती थी, एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें क्वेश्चन ID लिख करके, ठीक है, और आपने जो रिस्पॉन्स दिया है वो लिख लीजिए, 3 4 1 2 जो भी आपने मार्क किया है। उसके बाद उस पर्टिकुलर आईडी से आप अपने जो आंसर की आया है उसको मैच कीजिए कि एनटीए ने क्या दिया है और आपका क्या आया है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, ये तो बिल्कुल 100% सही है, ये तो मैंने सही लगाया है, तो आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चैलेंज करने के बाद आपको, मतलब बेसिकली आपको सबको सेलेक्ट करने के बाद फाइल चूज करनी है, जिसमें आपको प्रूफ देना है कि अगर आपने कुछ क्लेम किया है तो वो कैसे सही है। उसके बाद आपको अगेन कैप्चा एंटर करना है, सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स करना है, और फिर आपका फाइनल सबमिशन आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है आपके इस आंसर की चैलेंज को देखने का। अब एक चीज़ आ रही है कि हम कैसे आंसर की को डाउनलोड करें। आंसर की डाउनलोड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपको ही दिखाई देगा, ये आपको डाउनलोड के लिए अवेलेबल ही नहीं कराया एनटीए ने। नोबडी कैन डाउनलोड दिस आंसर की। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप छोटे छोटे स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि Ctrl+P कर लीजिए, ठीक है।
तो भी वही बात होगी, कंट्रोल पी आप करेंगे तो ये अपने आप जो है वो आपका पीडीएफ के फॉर्म में, लेकिन सिर्फ उतना ही पीडीएफ बनेगा जितना आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो इतने दूर का अगर आप कंट्रोल पी दबाते हो तो इतने दूर का ही पीडीएफ बनेगा। तो लेकिन आपके पास तो 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन पूरा डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन आपको एनटीए ने नहीं दिया है आंसर की डाउनलोड करने का। जब वो फाइनल आंसर की लेकर आएंगे एनटीए, तभी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड करने के लिए नहीं, आपको पोर्टल पे रहकर ही इसको चेक करना पड़ेगा। दैट्स दी ओनली ऑप्शन। तो आप अपना पहले रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लीजिए, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर, लेकिन ये आप डाउनलोड नहीं कर सकते। ये ऐसे ही पोर्टल में चला रहेगा, लॉगिन रहेगा। आप रिस्पॉन्स शीट को दूसरे विंडो में खोल करके, दूसरे मतलब विंडो पे खोल करके और उसको स्क्रॉल करके यहाँ से आप आंसर शीट को मैच कर सकते हैं, एंड देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो यही मुझे आपको बताना था। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। इफ यस, डू लाइक दिस सेशन, शेयर एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल UGC NET ADA 24/7 for more such informative videos around UGC NET exam. Thank you. Take care everyone.